रो, चुप रहो, मत रो, मत रो, मत रो। मेरे साथ तो तू मारता है, पीटता है, रोज दारू पी, हमेशा खाना पीना कपड़ा लता कुछ नहीं देता। किसके साथ रहना चाहती हो? मम्मी के गाली देता है, गंदा गंदा शराब पी के, और बच्चों को भी गाली देते हैं, और झोटा नोच के खामों से वो मारते रहते, कोई बचाने वाला नहीं रहता है। पब्लिक से पैसा लेकर के उतना रात 12 बजे रात को भीख मांग के किराया लेकर तब मेरे पास सवेरे आई है दरभंगा से पटना। मम्मी को मारने लगे ना, तो फिर जब मैं गई ना तो मम्मी को छुड़ा रही थी ना, तो ना मम्मी को मुझे भी गाली बकने लगे और सीढ़ी पे से ढकेल दिए थे। पिछले बार जब झगड़ा हुआ था ना, जब दादा ढकले थे तो यहाँ पे छिला गया था। दादी गाली भी देती है, मारती भी, बहुत गंदा गाली देती है। 2 दिन से मैं खाना नहीं खाई थी और मम्मी 4-5 दिन से खाना नहीं खाई थी। अच्छा, सबके सामने कहेंगे तो साबित हो जाएगा, और घर में जाएंगे ना तो कहता है कि हमको मारी है। तो मतलब कोई नहीं रहता है तो आपके ससुर जी जाके आपके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। किसी को रखा है, वो मैंने आंखों से देखा गलत काम करते हुए, गलत काम की मेरे पति के साथ आँख के सामने। देख लीजिए, आप बिहार में हैं और बिहार में सब कुछ हो सकता है भैया। बिहार में अगर शादी कीजिएगा, आपके बच्चे होने के बाद भी आपके साथ ये दुर्व्यवहार हो सकता है, क्योंकि सास ससुर के ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिसके वजह से अपने ही बेटे का घर नहीं बस पाता है। एक और घरेलू हिंसा की कहानी हमारे साथ है और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है आंटी जी आपके साथ? मेरे साथ तो तू मारता है, पीटता है, रोज दारू पी के आता है, हमेशा खाना पीना कपड़ा लता कुछ नहीं देता। जब मैं कुछ बोलती हूँ कि ये चीज़ चाहिए, गाली देता है, गंदा गंदा शराब पी के, और बच्चों को भी गाली देते हैं, और झोटा नोच के खामों से वो मारते रहते, कोई बचाने वाला नहीं रहता है। कहती है कि राजू तुम इसको ना घर से निकाल के दो। कौन कहता है कि घर से आपको निकाल दो? मेरे ससुर बोलते हैं घर से निकाल दो, मारो इसको। मतलब आपके पति को बोलते हैं कि आपको घर से निकाल दे? हाँ, मेरा पति मारता है, निकाल देता है। और फिर क्या कहते हैं, तुम बोलना ना कि घर से भाग गई है। मेरे बेटा लोग को सिखा दिया कि मम्मी भाग गई है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। मतलब 2 बेटा और 1 बेटी? नहीं, 2 बेटी 1 बेटा है। एक 8 साल का बेटा है, एक 12 साल का, एक 12 साल की है। सब बच्चे कहाँ पे हैं अभी? 2 बच्चे ससुराल में, 1 बच्ची यहाँ है। तो वो नहीं आना चाहती थी, कहती है मत जाना, मम्मी तुमको बेच देगी। उसकी दादी सिखा दी मेरे बच्चे लोग को। अच्छा, मतलब मम्मी बेच देगी, मत जाना पटना। तो वो नहीं आए? नहीं आए। मेरा बेटा भी बोला हम नहीं जाएंगे तेरे साथ, तू गंदी हो, तुमको कमीनी बोलती है, चप्पल चला के मारती है। दादी सिखाई है कि तुम ऐसे करना, मम्मी मारेगी ना तुमको तो तुम मम्मी को मारना, ऐसे बोला। मतलब कि आपका बेटा आपको कमीनी बोलता है, आपको चप्पल उठा के मारता है अपने दादी के कहने की वजह से? हाँ, कहने के वजह से मारता। खाने के लिए बुलाती हूँ तो दादी क्या कहती है, तुम नीचे खा लो, तुम बोलना कि मम्मी खाना नहीं देती है। तो पापा को बोला खाना दे देना, और उसकी पापा हमको बोले कि खाना नहीं देना। नहीं, झूठ बात है, हम खाना सबको खिलाते हैं, अपने नहीं खाते हैं। इससे भी पूछ लीजिए, इससे भी बताइए खाना क्या हुआ है बाबू आपके साथ? क्या हुआ है आपके साथ? वो ना जब मम्मी खाना बनाए थे ना तो पापा गाली देने लगे, मम्मी को मारने लगे ना, तो फिर जब मैं गई ना तो मम्मी को छुड़ा रही थी ना, तो ना मम्मी को मुझे भी गाली बकने लगे। मारते वारते भी आपके पिताजी आपको? हाँ, और सीढ़ी पे से ढकेल दिए थे, जान मारते थे। बहुत रोई भी थी आप? और नीचे से ना दादा दादी ना मम्मी को ऊपर आवाज़ दे के गाली बक रहे थे, और पापा को बोल रहे थे और मारने। आपको पापा खाना देते हैं? कपड़े नहीं देते हैं। कपड़े? कपड़ा भी नहीं देती है, मेरी मौसी और नानी देती है। दादी को देते हैं कपड़े, पैसा कमाते हैं। आपको कुछ नहीं देते? इसको जान मार के लड़की। आप झूठ तो नहीं बोल रही है ना कहीं? ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी ने कुछ सिखाया उखाया हो? हम लोग नहीं सिखाए। सच बोल रही है ना आप? आपके साथ क्या हुआ है? गाली क्या क्या देते हैं आपके पापा? बताइए जनता को, बता दो, दुनिया को बताइए, खुल के बताइए, क्योंकि तभी ना आपके पिताजी को सजा मिलेगी सब चीज़ों के लिए। रंडी चोदी है तो माना चोद, कुछ ना कुछ बोलते रहते। बहुत गंदा गाली देते हैं। अच्छा, अभी क्यों रो रही हो ये बताओ, क्या सिखाया था तुमको अपने पापा से? वो बहुत गंदा गाली देते, इसीलिए। किसके साथ रहना चाहती हो? मम्मी के साथ। देखिए, बच्ची की आंखों में पूरा आंसू है, बच्ची रो रही है, काफ़ी डरी हुई है। महज ये बच्ची जो है 11 साल की है, एक छोटी सी बच्ची है जिसके साथ इसका पिताजी इतना गंदा हरकत करते हैं कि आप सुन ही लिए होंगे बच्चे की जुबान से, और बच्चे की आंखों में एक बार आंसू देख सकते हैं कि कैसे आंसू छलक रहा है। क्या हुआ बाबूजी? पिताजी को क्या कहना चाहती हो? ऐसे इंसान के साथ कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? बताओ, क्या सज़ा मिलना चाहिए पापा को? देखिए, ये नहीं बोल पाइए। मत रो, चुप रहो, मत रो। हम चाहते हैं उसको सजा दे। मत रो, मत रो, सज़ा मिलेगी वैसे इंसान को। देखिए,
महज इसके साथ इसके दादाजी और इसके पिताजी जो किए हैं बच्ची के साथ वो बहुत ही बुरा किए हैं। अच्छा, दादाजी आपके साथ क्या किए हैं? दादाजी जब मैं ना ऊपर जाते हैं तो दादा ना, जब लड़ाई होता है दादा ऊपर जाते हैं और ना हम लोग को नीचे भगा देते हैं, ढकेल देते हैं। सीढ़ी से आपको छत से दादाजी ढकेल देते हैं कि तुम ऊपर मत आओ। ढकेल देते कि छिला हुआ मुंह में आँख और पिछले बार जब झगड़ा हुआ था ना, जब दादा ढकले थे तो यहाँ पे छिला गया था। मतलब बहुत मारता है लोग आपको। हाँ, भाई भाई आपके जो दीदी हैं वो लोग भी मारते हैं? नहीं उन लोग नहीं मारते हैं। मतलब क्या आपके दादाजी आपके दादी को क्या कहना चाहते हैं? दादी भी मारती है? दादी गाली भी देती है, मारती भी, बहुत गंदा गाली देती दादी है। खाना देती है? दादी नहीं देती है खाना? कोई खाना नहीं देता है घर में? सिलेंडर ला के नहीं देते तो कहाँ से खाना बनेगा? अच्छा, खाना नहीं, कितने दिनों से खाना नहीं खाई आप? वहाँ पे 2 दिन से मैं खाना नहीं खाई थी और मम्मी 4-5 दिन से खाना नहीं खाई थी। आप 2 दिन से नहीं खाना खाई थी और आप 4-5 दिनों से खाना नहीं खाई थी। गैस खत्म हो गया था तो कहाँ जाती मैं बनाने, तो नीचे गई मैं बनाती हूँ तो मेरी सास बोलती कि मेरा भी गैस खत्म हो जाएगा, मुझे कौन देने वाला है। आपके ससुर जी ने आपको क्या कहा, क्या किया आपके साथ, ये बताइए। मेरे ससुर कहते हैं कि मेरे पति को कि बाल बच्चा को खाना नहीं देती है, भूख के मारती है सब दिन। तो मेरे पति आके क्या बोलते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं बनाती हो। मतलब बनाते हैं, बच्चे लोग को क्या करते हैं, बाबूजी माँ जी देसी खाना बना देती है और लोग को खिला देती है और बच्चे लोग को कहते हैं कि खा लो आके। और हम पुकार रहे हैं ऊपर से, खाना खा लो बाबू, खाना आओ खा लो। तो कहते हैं कि हम खा लिए। तो दादा दादी कहती है कि हम खा लिया है। तो बोले ज़्यादा बनाने से तभी तो खाई होगी, सब दिन तो नहीं खिलाती है, सब दिन तो मैं ही खिलाती हूँ। बस उसके लिए भी कान भरती है इसकी दादा दादी। और वो कहती कि तुम ऐसे बोलना, नहीं बोलोगी तो मेरे घर में मत रहना। इसके साथ ही इसके बोलती है, ये नीची सोती है दादा दादी। इनको भी सिखाते हैं कि हाँ। तुम ऐसा अपनी माँ के साथ करो, लेकिन ये बच्ची नहीं करती। हाँ, अगर तुम नहीं करोगी तो तुम नागिन हो, दस्ती हो, तुम हट के रहो मेरे से। इसको भी गंदा गंदा गाली देती है, बोलेंगे तो आप आपको क्या क्या गाली देते हैं? आपको इसको गाली देती है, इसको क्या बोलती है? रंडी चोरी बोलती है, हाँ। पागल सास? चोरी बोलती है। हाँ। आपको क्या करते हैं आपके ससुर जी? आपके साथ कैसा दुर्व्यवहार? जैसे हमको जो लड़ाई झगड़ा होता है तो कहता है रे मादा चोर, ऐसे। मतलब कि क्या क्या करते हैं? थोड़ा आप बताइए कैसे इनको मारते हैं, थोड़ा आप दिखा दीजिए। इसको आप इनकी क्या लगती हैं? हम इनके बड़ी बहन है। तो आपके पास मतलब कि आपने देखा है कभी इनको इस तरीके से मारते पीटते हुए? ये हम यहाँ नहीं रहते, ये आपको सारा चीज फोन कर करके बताती थी फोन पे बताते कि दीदी ऐसे ऐसे हो रहा। 13 तारीख को मार खाई है तो बोली, इसके पास मोबाइल भी नहीं था तो कहाँ जाती है, माला टोला साथ नहीं दे रहा था, इसके पास मोबाइल तो कहाँ जाएगी। पब्लिक से पैसा ले करके उतना रात 12 बजे रात को पब्लिक से पैसा लेकर के, मतलब आप भीख मांग रही थी? भीख मांग के किराया लेकर तब मेरे पास सवेरे आई है पटना में, दरभंगा से पटना। आप भी खुद सोचिए कि मासूम बच्ची क्या बिगाड़ी है, ये पैदा क्यों किया? जब इसको जाने मारना था तो इसको पैदा क्यों किया? तो बेटा पैदा क्यों नहीं किया? 3 को तुम 3 को 2 को बेटी पैदा क्यों की? ये क्या बिगाड़े? सोने से बेटी क्या बिगाड़ी? इसको जान मारे चक्कर में इसको ससुर गलत हाथ गोर पकड़ते हैं। सब गलत नियत पे रखते हैं, छूते हैं गलत तरीके से। हाँ, कभी यहाँ गलत पकड़ते, करने की कभी यहाँ कोशिश भी की पकड़ता आपके है। साथ? गलत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कुछ करते हैं बताइएगा थोड़ा, देख रहे ऊपर हैं आके ऊपर आके आपके रूम में जाके गलत करते हैं? नीचे रहते हैं, ऊपर आती घर है। में घुसते हैं, घर में जैसे सबके सामने कहेंगे तो साबित हो जाएगा, और घर में जाएंगे ना तो कोई कहता है नहीं कि रहता तब करता है। कहता है कि हमको मारी है। तो हम मतलब कि कोई नहीं रहता है तो आपके ससुर जी जाके आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है और झूठ बोल देते कि आपने अपने ससुर को मारा है। हाँ हाँ, ये करते घर में आके, और लोग देखता है ना तो सही नहीं बताते हैं, सीधा कहते हैं बन जाता है। कि कैसे छूते हैं आपको? कहाँ कहाँ छुए आज तक? ऐसे छूते हैं और कॉलर ऐसे पकड़ के। पकड़ के छूते हैं। सारा चीज यहाँ छूते पर हैं। सीना पकड़ना जरूरी अब है। कहीं पर भी पकड़ लेते हैं, बताइए, हाथ कहीं भी घुसा पकड़ के भी लेते मारे, हाथ अंदर घुसा के मारते हैं। ऐसे ऐसे पकड़ के मारते हैं, ऐसे खींच के ले जाते हैं। बताइए, बताइए, घर से रेलिंग पड़ता है ना मैडम, तो ये ऐसे पकड़ खींच के ले के जाता है। खींच के ले जाता है और नीचे जमीन पर मारता है। और हमको लात मेरा पति 13 तारीख को मारा है, लाते मारा, पेट में मारा, सीजन का मेरा पेट। क्या नाम है आपके पति का? राजू भगत नाम है। राजू भगत हाँ। नाम है उनका। अब ससुर जी का नाम है समूह भगत। कहाँ की रहने वाली है? दरभंगा के रहने वाली तो है। दरभंगा से आपने पटना कैसे आना हुआ कि भैया दरभंगा में पुलिस नहीं थी क्या? है पुलिस है दरभंगा में, लेकिन वहाँ भी कंप्लेन की, वहाँ कोई सुनवाई, वहाँ पैसा चाहिए। वहाँ कंप्लेन करने गई तो बोला कि हमारा तेल भाड़ा का कहती सबका खर्चा चाहिए तब तुम्हारा FIR लिखवाएंगे। और जब हमको तबीयत खराब होता है तो हम अपने पति को बोले
चलिए हमको इलाज करा दीजिए, मतलब पेट उसमें कुछ हो जाता हाँ, है इलाज कराइए इसको, जाके तो दरभंगा। मेरी सास क्या बोलती है कि इसको तुम मत ले जाओ, उसको कहो अकेले जाने का। बताइए। तो हम अकेले क्यों जाएंगे, हमको साथ में मर्द होना चाहिए ना, पति जाता है ना। तो उसकी गोतनी को तबीयत खराब होता है तो उसके देवर भौजाई के साथ जाती है हॉस्पिटल में इलाज कराने। अच्छा, आपको नहीं लेके जाते, अपने भाभी को लेके जाते हैं इलाज करवाने? शादी के समय में 2 महीना के बाद की बात करें तो अभी मैं बर्दाश्त की, तो भी मैं सोची तो छोड़ देती हूँ। तो मैं पटना चली गई थी नया शादी के बाद। तो मेरे भैंसुर पूछे तुम क्यों चली गई पटना इस बार? हमने इसे किसी को रखा है, वो मैंने आंखों से देखा गलत काम करते हुए। गलत काम की मेरे पति के साथ आँख के सामने। हाँ, मेरी उसकी भाभी ये भी है। वो क्या कहते हैं, पैसा मतलब दे के पोटती थी, दवाई भी खाती थी कि ऐसा हो ना जाए, दवाई भी खाती थी, हमको भी खिला रही थी कि हम दवाई खाती थी ताकि उनको बच्चा ना हो जाए। हमको भी दे रही थी। आपको भी अबॉर्शन का दवाई दे रही? हाँ, तो हम उतना दिमाग पढ़ा लिखल नहीं है। मैं पति से पूछी कि दवाई कौन सा है, ये दवाई कौन सा है, तो ये गिराने वाला। तो हम समझ गए ननद आती है मेरे घर में, क्या माँ बाप को छोड़ देगा, माँ बाप को नहीं देगा खाने के लिए, तुम्ही को खिलाएगा। तो हम बोले नहीं, ऐसा बात नहीं बोले, माँ बाप को भी देखिए, बच्चे लोग को भी देखिए और बीबी को भी देखिए, सबको लेके हम चलना चाहते हैं। मारना चाहता है जान से, इसको जान से मारना चाहता है। मेरी बहन को कहता है, ये बोली कि दीदी हम जानते हैं, तुम बोलो कहो कि तुमको मारता है ना, घर बंद करके इसको जान मार दो। हम लोग बाहर निकल जाते कहेंगे अपने मार के पागल है। बाहर कर देती है बेटी को बहुत बार, देखिए ये बाहर नहीं जाती है, ये मेरे साथ रात में सोती है ना तो बेटी को खड़ी करके रखती है कि मैं बाथरूम करने जा रही, तुम खड़ी रहो। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और एक नया घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है कि ससुर जो है अपनी ही बहू के साथ गलत करने की कोशिश करता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे हम सफर भारत, मैं थी आपके साथ अंजलि। जय हिंद, जय बिहार।